बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे क्लास 8th है और NWF नेशनल बुक फाउंडेशन की किताब है हमारी मैथ की। इसकी एक्सरसाइज नंबर 6.5 है और इसमें पहला सवाल कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट। आइए ज़रा से इस फार्मूले को और इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। देखिए बेटे, अब आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है, फैक्टराइज भी कह सकते हैं इसको। अब आपने प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आपके पास जो वैल्यूज़ दी हैं उसमें अगर दो ब्रैकेटें हैं तो आपने दोनों ब्रैकेटों को तवज्जो से अगर देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि जी दोनों ब्रैकेटें हैं भी सेम, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि एक ब्रैकेट माइनस की है, एक प्लस की है। तो जब ये सूरत आ जाएगी तो इसको बड़ा प्रोडक्ट करने के बजाय इसके फार्मूले को हम अपना लेते हैं। इसमें हम ये करते हैं कि पहली वैल्यू का स्क्वायर कर लेते हैं, सैम्पल्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, माइनस प्लस माइनस, और सेकंड वैल्यू का भी स्क्वायर कर लेंगे। ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस का 2 2 4 हो जाएगा। आपका सवाल पूरा हो जाएगा। सेम एज इसी का पार्ट 2 है, वो भी यही है 3x माइनस 7y 3x प्लस 7y। दोनों ब्रैकेट सेम है, सिर्फ माइनस और प्लस का डिफरेंस है। एक माइनस की ब्रैकेट है, एक प्लस की। तो इसमें भी आप यही करेंगे कि आपने पहली वैल्यू का स्क्वायर कर लेना है, माइनस प्लस आपका माइनस 7y का आपका स्क्वायर, और आप गिरा लीजिए और 3 3 9x और 9x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 7y का 49y स्क्वायर हो जाएगा। यही सवाल हम अगले सवाल में भी ले लेते हैं। अगले सवाल में भी हमें यही चीज़ मिल रही है, y माइनस 8z y प्लस 8z, सेम ब्रैकेट बट माइनस प्लस का डिफरेंस। तो पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस करके सेकंड वैल्यू का भी स्क्वायर कर लिया, और नेक्स्ट सेकंड स्टेप में आपने इसके स्क्वायर को गिरा लेना है। तो y का स्क्वायर हो जाएगा 8 8 64 z स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आता जा रहा है। आपके पास 11y माइनस 10 भी है, 11y प्लस 10 भी है। 11y का आप स्क्वायर कर लीजिए, माइनस 10b का आप स्क्वायर कर लीजिए। तो 11b का स्क्वायर 11a का स्क्वायर रहेगा तो 21 a स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस करके 10 10 100 b स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब हमने इसमें क्या करा था कि दो ब्रैकेट्स थी, इनको आपने मल्टीप्लाई करके सिंगल ब्रैकेट बना लिया। अब आपके पास यही चीज़ होगी और इसी चीज़ को आपने वापस दो ब्रैकेटों में कन्वर्ट करना है। पहचान क्या होगी? पहचान ये होगा कि आपके पास दो वैल्यूज़ होंगी, दोनों वैल्यूज़ स्क्वायर वैल्यूज़ होंगी और सेंटर में उनके पास माइनस होगा। अगर ये आपके पास पहचान पकड़ में आ जाए तो आपने क्या करना है कि पहली चीज़ जिस चीज़ की स्क्वायर है वो ले लीजिए, माइनस सेकंड वैल्यू जिस चीज़ की स्क्वायर है उसको ले लिया। स्क्वायर से एक तरह से कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो चीज़ बच जाएगी एक मरतबा उसको माइनस में ले लेंगे और एक दफ़ा प्लस की ब्रैकेट बना लेंगे। इसी का पार्ट नंबर 2 देखिएगा, 4a स्क्वायर 25b स्क्वायर। तो 4a आपका 2a का स्क्वायर है, 25b स्क्वायर आपका 5b का है। दोनों का आपने स्क्वायर करा, 2a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2a और 5b रह गया। एक मरतबा इसको माइनस से और एक मरतबा आपने इसको प्लस से बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी आपका इसी तरह से है, m का स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर। ठीक है, m का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। तो इसमें भी आपने यही करा, m स्क्वायर m का 100 आपका 10 का, दोनों को आपने स्क्वायर लिया और ये एक m माइनस 10 और m प्लस 10 हो जाएगा। इसी का पार्ट नेक्स्ट देख लीजिए, आपके पास है a स्क्वायर माइनस का 144b स्क्वायर। तो a स्क्वायर a का हो जाएगा, 144b का हो जाएगा, तो सॉरी 12b का हो जाएगा। तो आपकी एक ब्रैकेट बन जाएगी a माइनस 12b और एक बन जाएगी a प्लस 12b। इस सवाल के साथ में आपको किताब पर ले आता हूँ। किताब में देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 ये सेम है, इसको इन्होंने अलग अलग बना दिया है। 4 पार्ट आपके यहाँ पर हैं, 6 पार्ट आपके यहाँ पर है, 8। तो हम इसके साथ इसी सवाल को पहले ले लेते हैं ताकि एक जो कंटिन्यूटी है वही बरकरार रहे। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग। वही चीज़ है, दो वैल्यूज़ बीच में स्क्वायर वैल्यूज़, बीच में माइनस। 25x स्क्वायर आपका 5x का स्क्वायर माइनस 1 आपका 1 का स्क्वायर। तो 5x माइनस 1 5x प्लस 1 हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 36a स्क्वायर 49b स्क्वायर, बीच में माइनस, 36a 6a का हो जाएगा और 49b 7b का हो जाएगा। इसी में आपने एक माइनस और एक प्लस की ब्रैकेट बना ली। पार्ट नंबर 3 में कहता है 1/9 a स्क्वायर। तो 1/9 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा
और 1/16 1/4 का हो जाएगा। आपने सेम चीज़ तरीके से लिखा है, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 1/3a माइनस 1/4 और 1/3a प्लस 1/4 होके ये भी दो ब्रैकेट्स बन जाएंगे। अच्छा, इसमें मैं पार्ट नंबर 4 इस सवाल का नहीं कर रहा, यहाँ पर आपको दिखाता चलूँ कि सवाल नंबर 2 क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 और इसका पार्ट 4 ये दोनों सेम एक जैसे ही हैं। बाई चांस मिस्टेक हो सकता है प्रिंटिंग का, इसलिए हमने इसको नहीं किया है अपनी वीडियो में, ये आपने वहीं से देख लेना है। पार्ट 5 पर आ जाइए, उसमें भी वही है। अच्छा, इसमें अब देखिएगा आपके पास है A4 माइनस 16 B4। A4 आपका A स्क्वायर का स्क्वायर है, 16 B4 आपका 4B स्क्वायर का स्क्वायर है। आपने दो ब्रैकेट बनाई, A स्क्वायर माइनस 4B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर। पहली ब्रैकेट के से पहले हम ये देख लेते हैं, ये आपका A स्क्वायर है, 4B स्क्वायर है लेकिन प्लस है, तो इस ब्रैकेट को खोलना मुमकिन नहीं है। हम वही माइनस पे आ लेते हैं। यहाँ पर भी आपके पास हो गया A स्क्वायर माइनस 4B स्क्वायर, ये आपका A का स्क्वायर, ये 2B का स्क्वायर। जब तक ये आपके ओपन होते रहेंगे आप इसको ओपन करते रहेंगे। तो आपने इनको स्क्वायर्स दिए, ये अब आपके पास A माइनस 2B, A प्लस 2B और A स्क्वायर प्लस के 4B स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटे, इसी तरीके से आपने A8 का देख लिया है। A8 को आप A4 का स्क्वायर, X4 का स्क्वायर, Y4 का स्क्वायर, एक आपने माइनस में बनाई, एक प्लस में ब्रैकेट बनाई। माइनस वाली फिर आपकी ओपन हो रही है कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का स्क्वायर है, इसकी आपकी दो ब्रैकेट बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, X4 Y4 सेम आ गया। अगेन स्क्वायर वाला आपका ओपन होके आपके पास x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, X4 प्लस Y4 तक सवाल आपका जाएगा। और सातवां सवाल आप खुद देखिएगा। आठवें सवाल में देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई प्लस 1 और यहाँ पे y प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये अब आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है। बेटे मैंने शुरू की वीडियोस में ये बताया हुआ कि अगर आपके पास दो वैल्यूज़ आती हैं या तीन वैल्यूज़ आती हैं तो पहली चीज़ आपने ये चेक करनी है कि कॉमन क्या चीज़ है। इस दो हिस्सों में देखें आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन है, इससे पहले आपने कॉमन करके रख लिया। बाकी चीज़ जो है ये आप ब्रैकेट में लेके आगे आ गए, तो आपके पास y प्लस 1 इस और माइनस y प्लस 3 हो गया। ब्रैकेट खोला तो माइनस का y हो गया, माइनस का 3 हो गया, y कैंसिल हो गया और माइनस का 2 रह गया। माइनस 2 को अलग ब्रैकेट में रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 फिर आपकी दो ब्रैकेट में चेंज हो रहा है, इसको आपने डायरेक्ट कर लिया और यहाँ पर आपका ये सवाल पूरा हो जाएगा। बेटे सवाल नंबर 3 हमारा रह रहा है, उसको भी हम ज़रा साथ के साथ देख लेते हैं। वीडियो अगरचे थोड़ी सी लंबी हो गई है, बस ये 3 पार्ट हैं, इसको भी हम निपटा देते हैं। इसी सवाल में आपके पास है 26 माइनस 14, डायरेक्ट नहीं करना है, हमने इनकी दो प्लस माइनस की ब्रैकेट ऐसे बनानी है कि वो सेम बन जाएँ, एक प्लस की और एक माइनस की हो जाएगी। तो 26 का आपका हो जाएगा 20 प्लस 6 और 20 माइनस 6। फिर वही फार्मूला आपने लगाया, 20 का स्क्वायर करा प्लस माइनस माइनस करके 6 का स्क्वायर लगाया, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 36, रिमेनिंग आपके पास रह गया 364। 103 मल्टीप्लाई 97 है, सेम दो ब्रैकेट बनती हैं, 100 प्लस 3 100 माइनस 3। तो 100 का आपने स्क्वायर कर लिया, माइनस 3 का स्क्वायर कर लिया, 100 का आपका हो जाएगा 10,000, 3 का 9 और माइनस करके 9,991 रह गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन भी इसमें हम देख लेते हैं, 205 और 195। तो 200 का 200 प्लस 5 और 195 का 200 माइनस 5 हो जाएगा। 200 का आपने स्क्वायर करा प्लस माइनस माइनस करके 5 का आपने स्क्वायर कर लिया, 200 का आपका हो जाएगा 40,000, 5 का 25, दोनों का आपने माइनस कर लिया, माइनस करा तो आपके पास 39,975 रह जाएगा और ये इसका भी आंसर हो जाएगा। बेटे हमने इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट की है। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन आपकी एक ही वीडियो में हमने टोटल काम को कोशिश किया है कि कंप्लीट हो जाए। इससे भी देखिए बेटे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी उसको बटन दबा दीजिए ताकि आपको नई वीडियोस वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। इसके साथ साथ
मेरे चैनल में एक अलजेब्रिक फार्मूले की वीडियो है, उसे ज़रूर देख लीजिए।